डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। डेल्टा इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। और इसमें अब जैसे इसका मीनिंग क्या है, वैसे तो अगर डेल्टा हम ऑपरेट करके देखें एफ एक्स पर, तो अगर इसके लिए लिखेंगे तो एफ एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा ये, और ये एफ एक्स माइनस एच बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना, ई टू द पावर 1 को हम एक्स प्लस एच लिखते थे, तो यहां से ये ई टू द पावर 1/2 है, तो इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। अच्छा, अब ये तो ये हो गया। इसके लिए फिर और कई सारे रिलेशन बनाए हुए हैं। अगर डेल्टा को हम ये लेते हैं और इसमें से हम ई टू द पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं और ई टू द पावर -1/2, तो अलग अलग कई सारे हम रिलेशन बनाएंगे इससे। तो अगर ई टू द पावर -1/2 इसमें से कॉमन लिया हमने, तो ये ई हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, और ई -1 हमने पढ़ा हुआ है, ये डेल्टा होता है। तो ये रिलेशन एक नंबर में पूछ लेता है इस तरीके से, तो ये हमें याद कर लेने हैं, ई टू द पावर -1/2 डेल्टा। और अगर हम कॉमन लेते हैं ई टू द पावर +1/2, तो +1/2 लेने पर 1 माइनस ई टू द पावर ये -1 होगा, और 1 माइनस ई टू द पावर -1 ये डेल होता है, तो ई टू द पावर 1/2 और ये डेल हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू। अच्छा, इसमें ये याद रखना, देखो जब ये डेल है तो प्लस पावर है और डेल्टा है तो माइनस पावर है, इस तरह से रिलेशन से कुछ याद रह जाए। अच्छा, और डेल्टा टू द पावर n, अगर nth टाइम्स लेते हैं इसे वाई एक्स, तो ये हमारा डेल्टा टू द पावर n, अगर पहले वाले को लेते हैं तो डेल्टा टू द पावर n ई टू द पावर -1/2 है ये। जब इसकी पावर n ले रहे हैं तो ये -n/2 हो जाएंगी पावर, और वाई एक्स, और अगर e को यहां पे लिखे तो डेल्टा टू द पावर n और वाई एक्स -n/2, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। और अगर हम लिखते हैं डेल वाले को, तो डेल में हम लिखेंगे इसे डेल n हो जाएगा, ये डेल टू द पावर n और वाई एक्स प्लस n/2, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें फिर है एक मीन और एवरेज ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर या एवरेज ऑपरेटर बोलते हैं उसको म्यू, और म्यू इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2, इसमें ये है म्यू इक्वल टू, ये एवरेज ऑपरेटर, क्योंकि इसे प्लस करके और 2 से डिवाइड किया है, इसलिए इसे मीन ऑपरेटर या एवरेज ऑपरेटर हम बोलते हैं म्यू को। और इसमें हम फिर इसने म्यू स्क्वायर निकाल के दिखाया है। म्यू अगर इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे, तो होल स्क्वायर करने पर ये e प्लस ई टू द पावर -1 और +2 आएगा, है ना। और फिर इसको भी हम अगर ऐसे लिख लें, क्योंकि इसने डेल्टा में रिलेशन बनाना चाहा है, ये डेल्टा के साथ में क्या रिलेशन बनता है जो हम यहाँ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो इसमें इसने लिख लिया है 1/4, और क्या लिखेंगे इसे ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर और -4, क्या लिखें इसको, -4 या +4, भाई ये जो है ये इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर -1 +2, ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें ये माइनस लेंगे, ठीक, ये तो जब माइनस करेंगे तो ये ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर -1 -2 और +4, तो +2 आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये जो है हम जानते हैं ई टू द पावर 1/2 माइनस टू द पावर -1 में डेल्टा में रिलेशन बना, तो डेल्टा स्क्वायर है ये, और इस प्रकार से इसे हम लिख लेंगे 1/4 डेल्टा स्क्वायर +4, या इस 1/4 को अंदर ले जाएं
तो ये हमारा हो जाएगा 1+1/4 डेल्टा स्क्वायर। तो ये रिलेशन कुछ हैं, ये हमें याद रखने हैं, जरूर पेपर में 1 नंबर में तो पूछते ही पूछते हैं ऐसे रिलेशन। ये तो ऑपरेट करके निकाले हैं जैसे इसने, तो ये हमारे आ रहे हैं 2 μ + डेल्टा, एक ये इसमें निकल के आ रहा है 2 μ + डेल्टा इक्वल टू 2e⁻1/2। इसे सीधा ऑपरेट ही करके निकाला है बस, और कुछ इसमें भाई म्यू को ऑपरेट कर दिया और फिर डेल्टा को ऑपरेट कर दिया। तो इस प्रकार से 2 μ + डेल्टा इक्वल टू 2e⁻1/2, ये आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये μ + 1/2 डेल्टा इक्वल टू e⁻1/2, ये भी एक रिलेशन आ गया है हमारा निकल के। और ऐसे ही करके, अच्छा ये वाला तुमने पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू e⁻HD, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। और HD को अगर U लिख रहे हैं हम तो e⁻U लिख लेंगे इसे, E इक्वल टू e⁻U, और फिर e⁻U/2 प्लस e⁻−U/2, ये दोनों रिलेशन e⁻U/2 और माइनस e⁻−U/2 अगर इसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, साइन, है ना, साइन हाइपरबोलिक होता है। और तो ये बन जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक U/2, और इसको हम, ये किससे बना है, e⁻U/2 माइनस e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 की वैल्यू है ये, और वो हमारी क्या है, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 डेल्टा है। तो इसका मतलब ये डेल्टा के इक्वल आ गया। इसी तरह से अगर हम उसे लेते हैं e⁻U/2 और प्लस e⁻−U/2, तो ये बना है e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2 और अपॉन 1/2। तो ये हमारा क्या है, इसे बाई 2 भी लेते, कोस है ये, है ना। और ये हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू कोस। इसमें 2 नहीं है क्योंकि इसमें 2 यहाँ एवरेज ऑपरेटर में 2 अपने आप ही था ऑटोमेटिकली, तो कोस हाइपरबोलिक U/2। तो ये कुछ रिलेशन है, याद कर लेने हैं। एक और है इसमें, ये द ऑपरेटर रो कॉल्ड द सेंट्रल सम ऑपरेटर, ये सेंट्रल सम ऑपरेटर भी है। और सेंट्रल सम ऑपरेटर, ये रो है, सेंट्रल सम ऑपरेटर, और ये इसमें लिखता है रो को रो f(x−h) प्लस f(x−h/2। अब ऐसे ही याद रखना है ये, फिर शॉर्ट में भी निकाला है इसने, तो इसे लिखा है इसने f(x−h) रो f(x) इक्वल टू, इसका मीनिंग है रो f(x−h) और प्लस f(x−h/2 प्लस f(x−h/2), और इसको जो है रो, ये e⁻−1 बना है, इसको इधर ले आया उठा के, रो माइनस रो e⁻−1 इक्वल टू f(x−h/2), और इसको लिख लिया है e⁻−1/2 fx। तो ये e⁻−1/2 रह गया, fx तो कैंसिल हो गए सारी तरफ से। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लिया है इसने, तो रो e⁻−1 इज इक्वल टू e⁻−1/2 ये आया, और रो इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकल के आ गई है, ये रो कॉमन लेने पर e⁻−1/2 ओवर 1 माइनस e⁻−1। और अगर ये भी अगर हम ये e⁻−1/2 अगर e से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये e⁻1/2 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 हो गया। और ये तो हमारा ये बन गया e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2,
हाँ, तो ये हमारा बन गया अब e टू द पावर 1/2 अपॉन e माइनस 1। अच्छा, तो देखो ये हमारा e से मल्टीप्लाई है तो ई माइनस 1, हाँ e माइनस 1 आ गया। और e माइनस 1 हमारा, वैसे तो इसने लिखा नहीं है, डेल्टा ये होता है, इसने ये ऑपरेटर बनाया है। तो रो इक्वल टू ये 1 अपॉन रो की वैल्यू निकाली है 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो ये e माइनस 1 ऊपर चला जाएगा फिर, और e टू द पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। और फिर इसको अलग अलग वो कर लिया, सेपरेट करेंगे तो e अपॉन e टू द पावर 1/2, तो ये आ गया हमारा e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर माइनस 1/2, और ये है हमारा डेल्टा। तो यहाँ से सेंट्रल सम ऑपरेटर जो है वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या बोलते हैं इसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी याद रखना, इस तरह से रिलेशन पूछ लेता है, इज इनवर्स टू द ऑपरेटर डेल्टा। इसमें सेंट्रल डिफरेंस के लिए लगेगा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, और बैकवर्ड दो हैं। तो फॉरवर्ड फॉर्मूले में है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू तो हम वैसे निकालते चलेंगे जैसे हमने पहले से सीख रखा है, u डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1, और प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1, इस तरह से ये बढ़ते हैं आगे, प्लस यू प्लस 1 और u माइनस 1 डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1। ये है ना, दो एक साथ एक जैसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ y नोट, ये डेल्टा y नोट, डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब y माइनस 1, ये क्यूब है ये, है ना, लेकिन है y माइनस 1 ही, इसी तरह से लिखते हैं हम इसे। और अपॉन ये था यहाँ पे फैक्टोरियल 2, और ये है यहाँ पे फैक्टोरियल 3। जितने फैक्टर आ रहे हैं उतने उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर है। इस तरह से हम इसको प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1, देखो पहले है ना माइनस वाला बढ़ता है, इसमें पहले माइनस वाला बढ़ता है, यू माइनस 1, फिर यू प्लस 1 यू माइनस 1, फिर इससे नेक्स्ट वाला लिखेंगे यू प्लस 1 यू माइनस 1 और यू माइनस 2, पहले माइनस वाला है, फिर अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2। इस तरीके से ये फॉरवर्ड फॉर्मूला बना हुआ है। और नेक्स्ट वाले में फिर पहले आएगा u प्लस, ये u माइनस 2 आया था, अब u प्लस 2 आएगा। ये तो है हमारा फॉरवर्ड फॉर्मूला। और बैकवर्ड फॉर्मूले में, बैकवर्ड फॉर्मूला देखो बैकवर्ड में क्या है, ये इस तरह से फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जा रहा है। तो गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में y गोस टू वाई नोट, और इसमें एक ये है, देखो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये वाई नोट है, डेल्टा वाई नोट की जगह पे यहाँ पे u डेल्टा y माइनस 1 और प्लस यू प्लस 1, उसमें यू माइनस 1 आया था, इसमें यू प्लस 1 है। फॉरवर्ड में तो माइनस वाला आ रहा है, बैकवर्ड में प्लस यू प्लस 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा y माइनस 1 है, इसमें भी इसी तरीके से डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1, और फिर आगे u प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1, बन तो इसमें भी इस तरीके से रहे हैं, लेकिन पहले इसमें प्लस वाले आ रहे हैं, बस ये अंतर है। तो यू प्लस 1 और u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब y माइनस 2, इस तरीके से ये बैकवर्ड का फॉर्मूला बना हुआ है। अब इसे टेबल में कैसे लेते हैं ना, ये देखेंगे हम टेबल में कैसे लेते हैं, ये चीज सीखनी है हमें। तो देखो ये जैसे एग्जांपल है, इसमें हमें u तो हमने निकाला 0.5,
क्योंकि इसमें हमसे पूछ रहा है ये 1936 पर वैल्यू पूछ रहा है, इसमें बीच में पूछता है ना वैल्यू। ये सेंट्रल डिफरेंस का पहचान ऐसी पड़ती है कि ये बीच में वैल्यू पड़ती है जिसको पूछना चाहता है, जिसको इंटरपोलेट करवा रहा है ये। तो 1936 एग्जाम्पल 5th है ये वाला। इसमें हमने टेबल बनाई है और u की वैल्यू हमने निकाल ली उसी तरीके से करके ये। और हमारे से गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कह रहा था, इसने अपने आप ही कहा था कि गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, टेबल तो वैसे ही बनानी है, मेरे से पहले से हम बनाते आ रहे हैं। 15 - 12 3 आ गया, 20 - 15 ये u ले लिया, और u में जहाँ पे 0 है वहाँ से स्टार्ट करनी है वैल्यू हमें। तो ये जैसे हमारी आ गई थी यहाँ पे 0 पे 27 है, बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बैकवर्ड फॉर्मूले में हम ऊपर की तरफ लेंगे, है ना, 27 फिर 7 लेंगे। इसमें फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया, और इसमें 27 फिर 7 और फिर 5 फिर 3 फिर -7 फिर -10। हाँ देखो ये ऐसे बना हुआ है, इसमें ये 27 है फिर 7 है फिर 5 फिर 3 फिर -7 फिर -10। एग्जाम्पल 3rd में भी दिया हुआ है ये। u निकाल लिया, सेंट्रल डिफरेंस 0 पे, u 0 पे, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेंगे 17.1070। फॉरवर्ड कह रहा है तो हम लेंगे -0.7638 फिर -0.564 ये ले रखा है, और फिर इस तरीके से हमें ये करना है। इसे सोल्व कर लिया, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी। गॉस 3rd फॉर्मूले में है y1 से स्टार्ट है, वो दोनों तो y0 से स्टार्ट थे, है ना, इसमें y1 से स्टार्ट है 3rd फॉर्मूले में, और प्लस u-1 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0। अच्छा, इसमें भी y1 y0 y-1 और y-2 इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये y सारे y तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और u-1 u-2, देखो पहले आया u-1 फिर u-1 u-1 u-2 फिर प्लस u+1 फिर u-3 है स्टेटमेंट। दिस फॉर्मूला इज ए मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड एंड गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो ये पूछ लेते हैं कि ये किसका मीन है, सिर्फ इतना भी पूछ लेते हैं कि किसका मीन है। तो गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड फॉर्मूले का मीन है ये। और y0 प्लस u डेल्टा y-1 प्लस डेल्टा y0/2 उसी तरीके से जैसे उसमें फैक्टर थे u के साथ, u वालों को एक साथ ऐड कर लिया है, फिर u² 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 फिर u+1 u-1 3, ये इस तरह से ऐड कर लिए, इनका एवरेज निकाल लिया, और प्लस फिर u+1, ये मतलब इनका दोनों का टर्म वाइज लाइक टर्म्स जो हैं u की, और इस तरह से इन्हें ऐड कर लिया। u वाले एक साथ हैं, u² वाले एक साथ हैं, u+1 u-1 वाले एक साथ हैं। इस तरह से ये हमारा स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला बना हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला तो बेसल का भी है, द मीन ऑफ गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला एंड गॉस 3rd फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला फॉरवर्ड फॉर्मूला और 3rd फॉर्मूले का जो मीन है वो बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। और एवरेज में क्या है, देखो इसमें 4th एग्जाम्पल में ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और fx ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम जो बीच में हमारा 3 पड़ रहा है, तो x0 को हमने 3 ले लेंगे, और u = x - x0/h। तो यहां से हम इसको रख के निकालेंगे u। अब इसका टेबल बनाई हमने, टेबल तो वैसे ही बननी है, टेबल में तो कुछ है ही नहीं इसमें अलग। अच्छा, अब जब इसमें गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले से कह रहा है ये, है ना, तो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हम लिख लेंगे f0 प्लस u डेल्टा f0 प्लस u-1/2 डेल्टा स्क्वायर f-1। तो मैं ना थोड़ा सा ये याद रखना, फॉरवर्ड फॉर्मूले में तो दोनों पहले f0 आ रहे हैं,
और बैकवर्ड में एफ नोट आने के बाद फिर एफ माइनस वन शुरू हो गया दूसरे नंबर पे ही। लेकिन दो पेयर में आते हैं हमेशा, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब u को हम u ही रहने देंगे क्योंकि हमें पोलिनोमियल निकालना है ना। तो फॉरवर्ड फॉर्मूले के हिसाब से पहले तो सेंट्रल पर 0 के सामने और फॉरवर्ड वाले में नीचे से स्टार्ट करना है, जो एरो बनानी है नीचे की तरफ लेके, और उसकी वैल्यू रख लेनी है हमें। बस u को u ही रखना है और इसे सोल्व करते आ जाएंगे लास्ट तक, वो हमारा पोलिनोमियल बन जाता है। अच्छा, ये पोलिनोमियल आ रहा है हमारा कितना, 1/3 2u टू द पावर 4 माइनस 8u स्क्वायर प्लस 3, और वो u को हमने x माइनस 3 को u मान रखा है, तो u को हमने x माइनस 3 रख लिया है फिर वापस लाके, और इसे सोल्व करके लिख लिया। इस तरह से पोलिनोमियल निकलता है।